नियम है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। कोई भी कार्य हो, हर एक कार्य का कारण होता है। यहाँ आप लोग क्यों आए हैं? कारण है। कोई भी कार्य हो, आप क्यों बैठे हैं? कारण है। क्यों खड़े हो गए? कारण है। क्यों चले? कारण है। क्यों चुप है? कारण है। सब जगह कारण है। ऐसा कोई कार्य तो हो ही नहीं सकता जिसका कारण न हो। आप लोग कुछ करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं? पहले संकल्प करते हैं। तो संकल्प क्यों करते हैं? वह भी कारण। भीतर से जो आप मन से कुछ सोचते हैं, वह भी कारण। ये जो शब्द आप लोग सुनते हैं ऑटोमेटिक वगैरह, ऑटोमेटिक कोई चीज नहीं है। ऑटोमेटिक में भी कारण है। वो कारण बंद हो गया तो ऑटोमेटिक घड़ी बंद हो गई। सब जगह कारण है। और छोटी अकल में ये समझिए कि आप लोग जो कुछ किए, जो कुछ करते हैं, जो कुछ करेंगे, सबका कुछ न कुछ कारण अवश्य है। लेकिन आप लोग व्यवहार में गलत बोल जाते हैं। अरे भाई क्या बात? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम ऐसे बैठे हो, ऐसे सोच रहे हो, ऐसे परेशान हो, ऐसे हंस रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। यानी छुपाते हैं आपको, लेकिन फिलॉसफर समझता है कुछ न कुछ कारण। और आप लोग भी रीडिंग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। वो लटकाए हैं, कारण है। टेंशन है, हंस रहा है, कारण है। विलाप हुआ है, फेक रीडिंग करते हैं आप। अर्थ बिना कारण के कार्य नहीं होता। और कारण बस एक है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ईश्वरीय आनंद। ये कारण, सारे कार्य इसी कारण को लेकर होते हैं। आज सब विपरीत है। जो सोने जा रहे हो, कारण। अच्छा सो जाओ, कारण है। तो आनंद के लिए, हाँ। जागे, जो जागे आनंद के लिए। सोने में आनंद मिला था, अब फिर जागने में उल्टा। हाँ ऐसे ही है। कारण सबका है और वो एक कारण है, आनंद। तो जिसको आनंद नहीं मिला है, वो जो कुछ करेगा आनंद के लिए ही करेगा, और वो भी अपने आनंद। ये आनंद कारण है, लेकिन आनंद का कारण कुछ नहीं है। सबका कारण आनंद, आनंद का कारण कुछ नहीं। सबसे प्यार, सबसे ममता आनंद के लिए। अब आनंद से ममता आनंद के लिए। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, ये सब सामान किसके लिए? आनंद के लिए। और आनंद किसके लिए? आनंद के लिए। आनंद का कारण नहीं है, ऐसा कारण है आनंद जिसके ऊपर कोई कारण नहीं। जैसे इस पृथ्वी का कारण
जल का कारण, तेज का कारण, वायु का कारण, आकाश का कारण, अहंकार का कारण, महान का कारण, प्रकृति का कारण, भगवान का कारण कोई नहीं। वो आदि कारण हो गया। उसी भगवान को आनंद कहते हैं। उसी भगवान का यह जीव अंश है, इसलिए आनंद का कोई कारण नहीं। इसलिए कहते हैं सर्व कारण कारण, समस्त कारणों का कारण है ये। और तो जब तक हमको आनंद न मिल जाएगा तब तक हम बिना कारण के कार्य नहीं कर सकते। और अपने कारण, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करेंगे। अगर कहीं दिखाई पड़ता है किसी को कि दूसरे के लिए यह कार्य कर रहा है, तो वहां भी अपना स्वार्थ छुपा हुआ है, गुप्त है। बीवी दो पति के बीमार होने पर जागती है कि मर जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। पति क्यों जागता है, ये मर जाएगी तो बच्चों की सब बीमारी मेरे सर आएगी। यानी वो सब अपने अपने मतलब के हिसाब से ही सर्वत्र व्यवहार हो रहा है। लेकिन जिसको आनंद मिल चुका या जो स्वयं आनंद स्वरूप है, ऐसे भगवान और महापुरुष, अब इनका तो कोई कारण नहीं रहा, क्योंकि कारण जो था वो इनको मिल गया। अभी तक तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम इसलिए कार्य करते थे, उनको आनंद नहीं मिला था। अब भगवत प्राप्ति हो गई, आनंद मिल गया, अब कोई कारण ही नहीं, इसलिए उनको कुछ करना ही नहीं चाहिए। अगर भगवान या महापुरुष कुछ करें, ध्यान दो, कुछ करें, सोचे भी कुछ, तो क्वेश्चन होगा क्यों? जवाब नहीं दे सकते। वो आप क्यों हंसे? माना बाकी है नहीं। लेकिन सब कर्म कर रहे हैं, भगवान की अवतार ले लेकर कर्म कर रहे हैं, महापुरुष भी सब कर्म कर रहे हैं। और ऐसा कोई कर्म नहीं जो न करते हो। जो आप लोग करते हैं सब, बस ये आप लोग तो एक मर्डर किए होंगे, अर्जुन ने, हनुमान ने हजारों लाखों मर्डर किए, रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये लोग कर्म क्यों करते हैं? इनको तो आनंद मिल चुका, और फिर भगवान तो आनंद के घर है, वो तो आनंद देने वाले हैं, इतना आनंद भरा है उससे। इसलिए भगवान और महापुरुष का कोई भी कार्य अपने लिए नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। वो चाहे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपना जो लिए है, लिए मैंने रीडर, वो रहा ही नहीं, तो अपने लिए करेंगे क्या हो? इसलिए तत्व कार्य विद्यते, शास्त्र कहते उनका कोई कार्य अवशिष्ट नहीं। जब कार्य अवशिष्ट नहीं तो कार्य भी है, अब खत्म हुई। भगवान ने गीता में कहा कि नवाना नवाप्त मवाप्त शब्द, मुझे प्राप्त नहीं करना है, मैं तो परिपूर्ण हूँ, लेकिन फिर भी कर्म करता हूँ। तो ये क्यों कर्म करते हैं भगवान और महापुरुष? इनसे जवाब तलब किया जाए। हमसे कहते हैं कर्म करना बंद करो और खुद कर्म करो। हमसे तो कहते हैं तुम कर्म कर्म करके बंधन में पड़ रहे हो, अपने आप कर्म करते हो, इतनी मेहनत करते हो, अपने आप मर जाते हो। अनंत जन्म बीत गए। जैसे कोई पागल आदमी अपने आप के गले में फांसी लटकाते हो, चिल्लाए, अरे बचाओ, अरे तो क्यों फांसी लगा रहे हो मुझे? तो भगवान महापुरुष कहते हैं
कि भाई हम जो कुछ कर्म करते हैं वो केवल उन लोगों के लिए करते हैं जिनको आनंद नहीं मिला। लोग इस कर्म करने की जो आदत है, अनाज काल से कर्म किया है, अब महापुरुष हो गया तो आदत तो पड़ी है ना, अब क्या करेगा वो? अपने लिए कोई कर्म है नहीं, तो वो ये सोचता है कि हमको हमारे गुरु ने जो कुछ दिया है या भगवान से जो कुछ मिला है, इतनी बड़ी चीज ये बेचारे संसार के जीव नहीं जानते हैं, इसलिए इनको वो चीज बताना है, देना। यानी परोपकार वचन मन काया क्या है? संत सहज स्वभाव, सहज स्वभाव मैंने नेचुरल नेचर, इसका रीजन नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है तुमको भगवत प्राप्ति हो गई है अब तुम चलो हम लोग कराओ, भाई दुखी है, ऐसा कोई वेद में कानून नहीं। अरे हमने मेहनत किया, हमको भगवत प्राप्ति हो गई, तो फिर मेहनत को जैसे मैंने किया है अब तुम्हारे सर में थोड़ी है, फायदा नहीं कहता, लेकिन सहज स्वभाव ये भगवत प्राप्ति के बाद उनका नेचर है कि जीव कल्याण के लिए प्रयत्न करें, और जीव कल्याण किसमें होगा ये जीव नहीं समझ सकता। जैसे एक बच्चा अपना कल्याण स्वयं नहीं समझता, माँ बाप बताते हैं ऐसा किया करो, ऐसा किया करो। अरे बड़े होने पर भी आप लोग किसी न किसी से चोरी चोरी ज्ञान सीख करके ही तो संसार में काम कर रहे हैं, चोरी चोरी सीखते। ये ऑफिसर कैसे बैठता है, ऐसे बैठता है, और मैं ऐसे बैठता, ये कैसे बात करता है, ऐसे बोलता है, क्या सेंटेंस बोलता है पहले ये बोलता है, भी याद कर रहे हो ये से बोले, यही तो आप लोगों ने किया सारे जीवन और क्या। ये गोबर गणेश का जो ज्ञान है किसी का संग्रह किया, इसी को खोपड़ी में बीमारी भरी बनावट सोच दिखावा है इसी के। तो भगवान और महापुरुष का जो भी कार्य है वो अकारण है, वो कुछ भी करेंगे तो कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कारण रूपी आनंद उनको प्राप्त है और सदा के लिए है। ये भी नहीं कि साथ आनंद मिल तो गया है लेकिन अगर उसको बचा के नहीं रखेंगे तो मिल छिन जाएगा। जैसे संसार में हमें लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ हम कमा लेते हैं और अगर बचा के न रखें तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आनंद ही ऐसा है कि एक बार मिल जाने के बाद सदा पश्चिम सुन गया तद विष्णु परम पदम, वो अनंत काल को मिल जाता है। वहाँ माया का प्रवेश नहीं तो गड़बड़ी आवेगा। इसलिए राधा कृष्ण और उनके जन्म का स्वभाव है अकारण करना। एक दया एक गुण है, दया वो कभी कभी आप लोगों को भी आती है हल्की सी, कभी कभी किसी गरीब को देखा, किसी बहुत बुरी हालत में देखा, देखो बेचारा अंदर है वो, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं, इसलिए अंश रूप में है, लेकिन स्वार्थ इतना बलवान है तो भूल जाते हैं। एक गरीब एक ऑफिसर से कहता है हमें छुट्टी दे दीजिए, हमको जाना है, हमारी बीवी बहुत बीमार है, गाँव में है, छुट्टी लेने लगे तो गया नहीं, वो ऑफिसर कब तक आ गया, अहंकार आ गया। अब कभी उसी में दया आ गई ऑफिसर में अगर भीतर से, और किसी ने कहा कि साहब ऐसा है कि बहुत तकलीफ में है, अच्छा लगाओ। देखो एक ही व्यक्ति में 2 विपरीत जजमेंट हो रहे, जो जब दया का गुण भीतर आ गया सात्विक वृत्ति तो दया का कार्य हो गया, और अगर कहीं
बाप माँ बेटे से लड़ाई हुई है, बूढ़ा होकर के आया है और उसने कहा साहब छुट्टी छुट्टी तो भगवान और महापुरुष अकारण करुणा के कारण ही कोई भी काम नहीं। ये सृष्टि क्यों हुई? मुख्य तत्व कारुण्य, करुणा आई भगवान को, दया है। ये सब जीव बेचारे पेंडिंग में पड़े हैं, इनको पटक कर दिया जाए, शायद अब स्वीकार्य मेरी शरणागति करके लक्ष्य प्राप्त कर। अब जब ये सृष्टि हुई तो फिर करुणा आई कि इनके कर्मों का हिसाब कौन देगा? ये तो बेचारे कुछ जानते नहीं कि हमने कितने कितने कर्म किए हैं पूर्व जन्म। लिहाजा एक एक जीव के पास एक एक भगवान बैठे, अब उनके कर्मों का फल दे, अब वर्तमान काल के कर्मों को नोट करें, तमाम काम वो भी भगवान ने किया। ये सब अकारण करुणा, हमको शर्मा दे रहे, अरे हम तो जानते भी नहीं हमारा काम कर रहा है भगवान, ऐसे काबिल तो हमारा इतना काम कर रहा है भगवान, हम ये भी नहीं जानते। क्योंकि अगर जान लेते तो फिर कब का हमारा काम बन गया हो, फिर देखने लगते अरे वो हमारे लिए इतना करता है और बिना स्वार्थ वो क्या देगा? अगर उसको कुछ देना भी चाहे तो क्या देगा? अगर आप लोग मनुष्य हैं और आपके सामने कोई थाली में पाखाना परख दे तो आप लोग क्या करेंगे? मुंह डाक करेंगे, गाली बकेंगे, डांटेंगे, जो आपके पास में आएगा सब कुछ करेंगे। ऐसे ही आप लोग हैं भगवान के आगे। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका ये मटीरियल संसार, ये सब कुछ भी देंगे आप तो दिव्य भगवान के दिव्यानंद दिव्य ज्ञान के आगे ये तो पाखाने से बस कर। लेकिन फिर उनको दया आ गई और उन्होंने कहा पत्रम पुष्पम फलम सोयम जो में भक्त्या प्रयच्छन, तुम जो कुछ दे दोगे हम ले लेंगे, चलो पक्का तुम जो कुछ दे दोगे। तुम्हारा शरीर सुंदर है चाहे बदसूरत है, तुम्हारा मन गंदा है चाहे शुद्ध है, तुम्हारी बुद्धि जीरो है चाहे बृहस्पति की है, जो कुछ तुम्हारे पास है हम सब ले लेंगे। लेकिन एक शर्त है कि मुझे अपना मान कर दो, यानी प्यार से दो, भक्त्या प्रयत्न। मैं तुम्हारा हूं तो मुझसे प्यार करना तुम्हारा नेचर होना चाहिए। ये तुम औरों से प्यार कर करके अनंत जन्म में अनंत पाप बना डाले। अरे सच्चा और असली एक बाप है तुम्हारा मैं, और इसको छोड़ दिया तो नकली बाप आपस में बनाए जा रहे हो। अरे भाई सब मेरे बेटे हैं, भगवान कहते हैं अमृत नहीं पुत्रा, सब मेरे बेटे हैं, सब भाई भाई हुए। ये स्त्री के शरीर से कोई मतलब नहीं, जीवात्मा है इसमें वो भाई। स्त्री की भी जीवात्मा वही है, पुरुष की जीवात्मा भी वही है। ये स्त्री पुरुष तो शरीर के अनुसार बोला जाता है व्यवहार, आत्मा सब में वही है, एक था एक गुरु, और सबके वही इंद्रिय मन बुद्धि है, सबके वही आइडियाल है, किसी में कोई नई बात नहीं। तो भगवान कहते हैं ये सब मेरे बेटे हैं। अब उसी में से एक बेटा कहता है नहीं नहीं हम इसके बाप, तुम आपने में बाप बन गए। एक कहता है इसकी बीबी है जी, अरे क्या बकवास करते हो, सब बेटे हैं हमारे, इसमें बीबी और बीदा कौन होता है? आप जबरदस्ती उसने अपना नाटक बना लिया बीच में। जैसे गवर्नमेंट के यहाँ तो इस मकान का उसकी लिखा पढ़ी दूसरे के नाम है, और इसमें श्रीवास्तव जी आगे कहे कि मैं रहता हूँ यहाँ साल पर हो गए, ये आपको नहीं मिलेगा। अरे नहीं तुम्हारा मकान नहीं समझ लो, वरना जिस ट्रांसफर होगा उसमें भगाया जाओ, तब समझ में आ जाएगा हमारा मकान नहीं। यानी जब समय आ जाएगा हमारा शरीर छोड़ने का, तब फिर पिताजी
करे तो माता जी कुछ करे, दीदी जी कुछ करे, अब कोई नहीं करता, सब बैठे। चाहे तो ये खेल बैठे हो सब लोग बैठ, अब ये जाने वाले टाटा करेंगे और तो खेलते हो, क्या तुम उनको पकड़ लोगे? कोई ऐसी चीज है जीवात्मा जो लोग जा करके इस प्रकार नाटक करते हैं। तो ये आपस में जो हमने माँ बाप बेटा स्त्री पति हर जन्म में बनाया, तो भगवान कहते हैं अरे भाई तुमने अपनी माँ बाप बेटा पति को छोड़ के क्या कभी बना के चक्कर में घूम रहे हो? दया एक अकारण करुणा उनका स्वभाव है। तो अकारण करुणा से कार्य करने वाले भगवान और महापुरुष, और अपने कारण से कार्य करने वाले शेष सब मनुष्य देवता राक्षस जितने भी माया के अंदर में है, सात्विक राजस तामस सब है। ये आशय है अकारण करुणा।